हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज जो है हम एनिमेशंस लगाना सीखेंगे दूसरे तरीके से। तो सेकंड वे हमारे पास क्या होगा कि हमने एक वेबसाइट बनाई थी। आप वो किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये वेबसाइट बनाई थी आप लोग के लिए और इसको मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ तो हमारे पास जो है ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर HTML में मेरे पास बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ कि दिख किस तरीके की रही है। तो ये इस तरह से दिख रही होगी जो हमने बनाई भी थी। अब मैं चाह रहा हूँ उसमें एनिमेशंस लगाऊँ। तो एक वेबसाइट आती है जिसका नाम होता है हमारे पास, मैं इसको दूसरे टैब में खोलता हूँ। इस लिंक को जाबी वाले में चले जाते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग इसको पहले खोल लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये खुल गई है वेबसाइट। अच्छा, हम लोग यहाँ पर एक वेबसाइट आती है जिसका नाम होता है एनिमेट CSS। एनिमेट CSS आप सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी आपके पास एनिमेट डॉट स्टाइल आ रही है, यानी ये एनिमेट डॉट CSS ही है। ठीक है, तो एनिमेट डॉट CSS वाली वेबसाइट को हम ओपन करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ गई। अब जो ये वेबसाइट है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास एनिमेशंस। कैसी कैसी एनिमेशंस है वो आपको बनी बनाई यहाँ पे दिख रही हैं। ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको चलाऊँ, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ये आप लगा सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल और फास्ट एनिमेशन है। ठीक है, देखें, रोटेट इन कर सकते हैं, रोटेट अप लेफ़्ट, बहुत सारी हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई सी भी इस्तेमाल करनी है तो आप करेंगे कैसे। तो देखिए, इसको यूज़ करने के लिए इन लोगों ने एक लिंक दिया हुआ है। ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है और अपने हेड टैग के अंदर, यानी जैसे कि यहाँ पर आपकी लिंक CSS ख़त्म हो रही है, यहाँ पर इससे पहले आपको पेस्ट कर देना है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर ले, थोड़ा सेट हो जाएगा। तो ये आपका CSS का लिंक लग गया। इसके बाद जो है इन लोगों ने बोला हुआ है कि जिस चीज़ को आपको एनिमेट करना है उसमें एनिमेट एनिमेटेड लिखना ज़रूरी है। तो मैंने एनिमेट एनिमेटेड को कॉपी कर लिया और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ऊपर से ये हमारे पास व्यू मोड का बटन आ रहा है, मैं इसको एनिमेट करता हूँ। तो इसकी क्लास में मैंने स्पेस दे के ये एनिमेट एनिमेटेड लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन कौन सी लगानी है वो मैं यहाँ से डिसाइड कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से एनिमेशन लगानी है ये वाली बैक एंड लेफ़्ट। तो इसको कॉपी करा और यहाँ पे आने पे मैंने स्पेस दे के पेस्ट कर दिया। तो एनिमेट एनिमेटेड लिखना लाजमी है एंड देन फिर आपको जो है नाम पेस्ट करना है। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो ये हमारी रन हुई नहीं है। अभी हमें को देखना पड़ेगा हमने किस चीज़ के ऊपर लगाया है। तो यहाँ पे हमने व्यू मोड के बटन के ऊपर लगाया है। चलो अब इसको चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है। हमारे पास लिंक हमने डाल दिया है, चीज़ें हमारी क्लियर है, एनिमेट एनिमेटेड है, एनिमेट डॉट CSS है। इसको जो है हम थोड़ा सा लिंक को नीचे लगा लेते हैं, CSS की फ़ाइल को ऊपर रखते हैं। अभी चेक करते हैं क्या होता है। अब सही चल रहा है। दरअसल हो ये रहा होगा कि हमारी जो CSS है ना वो इसको ब्लॉक कर रही होगी काम करने से। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमने इस लिंक को नीचे रख दिया अपने आले को और जो है इसको चला दिया। तो ये हमारे पास अभी देखिए बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। ठीक है, यहाँ से होते हुए आ रही है। इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ों पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये चेयर वाली पिक्चर पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, अब लिंक तो डाल दिया हमने। तो जो हमारे पास ये जो चेयर वाली पिक्चर है यहाँ पे, इस पर हम दे देंगे वही एनिमेटेड ऐसा ही कुछ था। कहाँ चले गया, ये रहा। एनिमेट एनिमेटेड लिखना तो लाजमी है। कॉपी करा आपने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये तो लिखना लाजमी। साथ में जो है आप यहाँ से दूसरी एनिमेशन जो है पिक कर सकते हो। वो आप जो है बैकआउट राइट कर दो। बैकआउट नहीं करते, हम लेकर आते हैं उसे ऐसे। इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर स्पेस दे के हमने यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी चेक करते हैं कि क्या होता है। अब ये हमने लग रहा है कि कोई गलत जगह लगा दी है। हमने लगा दी है ये डब्बे में, फर्स्ट इनर सेक्शन में।
तो डब्बा आ रहा है पीछे से, हमें इसको कंट्रोल एक्स करके तस्वीर की क्लास में लगानी चाहिए, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एनिमेटेड एंड एनिमेटेड है, ये कहीं ऊपर वाली तस्वीर तो नहीं है, नीचे वाली तो नहीं है, ऐसा ना हो नीचे कर रहे हो। ये देखते हैं, ये देखें यहाँ से आ रही है, मैं समझा वो वाली नीचे वाली तस्वीर पे लगाया था, तो ये यहाँ से आ रही है। अगर हम इसको बैक एंड लेफ़्ट कर देते हैं जो कि है, तो मेरे ख्याल से वहाँ से आएगी, वहाँ से बेहतर लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको एनिमेशन को कहाँ पे भी यूज़ करना चाहें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमारा काम जो है बहुत अच्छा हो सकता है। तो बोला हम जो की फ्रेम्स यूज़ कर रहे थे, हम वही काम जो ये हमें करके दे रही है। ठीक है, बाकी आप किसी की ड्यूरेशन वगैरह सेट करना चाहते तो बोले उसी का नाम आप लिखें, कर्ली ब्रैकेट डालें और एनिमेट ड्यूरेशन लिख के आप जो वैल्यू चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखें एनिमेट डिले भी है 2 सेकेंड, यहीं से कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कितनी देर बाद चले ये। ठीक है, और इसके अलावा एनिमेट फास्टर है, स्लो है, तो इसकी हर देखो बहुत सारी CSS की लाइब्रेरीज है। तो आपको क्या करना है, इसको जो है ना एक दफ़ा पढ़ लेना है ताकि आपका काम हो जाए। जैसे अब एनिमेट फाइनाइट इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे स्पेस दे के यूज़ करते हैं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिक ये चलती रहेगी, बस रुकेगी नहीं। देखिए चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही है, रुकेगी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और बोल रहे हैं कि भाई आप कभी बॉडी या HTML टैग में एनिमेट टैग ना डालें, इससे मसला हो सकता है। अब मेन इसके अंदर वाले टैग्स में जो है आप एनिमेशन की क्लास डालिएगा। इसके अलावा बोला अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्लास ऐड और रिमूव लगा सकते हैं। ये फिर आगे की बात है, जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो अभी ये है कि आपको जो है ये काम लाजमी करना है, इससे जो है आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर होती है। इसके बाद आज के लिए फिर इतना ही है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें एनिमेशंस लगानी है। उम्मीद करता हूँ आपको एनिमेशंस लगाना आई होंगी। एक हमने कस्टम तरीका देखा और एक हमने फ्रेमवर्क की तरह आप समझ लें यूज़ कर लिया, और उसको हमने सिर्फ क्लासेस दी हैं तो हमारा काम होना स्टार्ट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।